आहिस्ता आहिस्ता, जरा देख कर। हाँ हाँ, बस ऐसे ही। अदनान, तुम मुझे भी होटल ले चलो। दानिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है अस्मत साहिबा, मैं ठीक हूँ। दानिया, तुम्हें हमारे साथ घर चलना चाहिए। इस तरह अस्मत साहिबा का दिल भी मुतमईन हो जाएगा और हम तुम्हारा ख्याल भी रख सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ज़मरुद। तुम हवेली चलो, चंद दिन में हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। बहुत शुक्रिया, मैंने आपको पहले ही बहुत तंग कर दिया है। दानिया, मेरी बात सुनो, तुम सीधा हवेली चलोगी। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। ज़मरुद, क्या तुम वाकई चाहती हो ऐसा? घर चल के बात करती हूँ। गाड़ी रोके, मुझे मतली हो रही है। ये लो बेटा। कहाँ ना गाड़ी रोके। अच्छा सोहा बेटी, ठीक है, ये लो, रोक लो, जल्दी करो। जो कुछ ये झेल रही है वो कोई मामूली बात नहीं। और मेरा क्या? हाँ नवीन, तुम लोग कब मेरे बारे में सोचोगे? क्या किसी ने कभी मेरी परवाह की है? तुम्हारी वजह से मैं एक दिन भी सुकून से नहीं जी सका। अब कसूरवार भी मैं हो गया। तुम भी कसूरवार हो अब्बास, और मैं भी हूँ। हमने इसकी परवरिश की है। बच्चों की गलतियों की जिम्मेदारी वालिदैन पर ही आती है। जब तुमने मुझे हामिद के पीछे भेजा था तो तुम क्या सोच रही थी नवीन? या अल्लाह, ये क्या कर रही है? अरे सोहा, क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ? बेटा ये तुम क्या कर रही हो? तुम मर जाती। मैं चाहती थी आपको एहसास हो औलाद का खोना कैसा होता है। मेरा बच्चा मर गया, कि आपको इस बात का एहसास है बाबा? जानते हैं ना? और आप मुझसे कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, ठीक होने का ड्रामा करना किसी को मत बताना। बेटी, ऐसी बातें मत करो। मुझे हाथ मत लगाएं आप। सोहा, देखो तुमने मेरी कमजोरी ढूंढ ली, उसका नाजायज फायदा उठा रही हो। बस बहुत हो गया, समझ गई? चलो चलो यहाँ से। हाँ चलो मेरी जान, बैठो। तुम भी बैठो। मेरी तरफ देखो। अब तुम्हारी बारी। ठीक है। मुझसे फिर से नहीं हो पाया दादा। तुम करोगे बेटा, आज नहीं तो कल, मगर करोगे जरूर। तुम ओज़गिश खानदान के पोते हो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। हाँ, अब देखो इधर। तीर चढ़ाओ, निशाना बांधो। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? नजर इस पे रखो। यहाँ देखो, ये समझो तुमने हिरन को देखा है, निशाना हिरन पर लगाना है। हिरन नहीं दादा, हिरन तो बहुत मासूम होते हैं, उन पर निशाना मत लगाए। बेटा मेरी बात जरा अब गौर से सुनो, ठीक है?
जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने लक्कड़ भग्गे आएंगे और कभी कभार गीदड़ भी आएंगे। अगर तुमने उनका शिकार नहीं किया तो वो तुम्हारा शिकार कर लेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है? मेरे बेटे, तुम एक ओज़गिच हो। तुम्हें मजबूत होना है, बहुत मजबूत, समझ गए? आगा, आपकी बहू को अस्पताल से निकलते हुए देखा गया है। उनकी माँ भी साथ थी और साथ में अब्बास भी। चलो अब अपनी माँ के पास जाओ। मुझे आप किसी टैक्सी स्टैंड पर उतार दे, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या करना चाह रही हो? आपके साथ रहना किसी तकलीफ से कम नहीं है। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। लानत हो इस पर। किसका फोन है? बहराम का फोन है। अगर बात कर रही हो तो खुद कर लो। मैं बात करूंगी उनसे। बेटी क्या कर रही हो तुम? सोहा, ये तुम क्या कर रही हो? फोन मुझे दो। अब्बास, सामने देखकर चलाओ। बस इसी तरह मैं भी आपको हर वक्त बेचैन रखूंगी। आपको हमेशा ये डर लगेगा कि मैं कुछ गलत कर लूंगी, और एक दिन मैं सबको बता दूंगी। बता दो सुहा, चलकर सबको बता देना, ठीक है ना? फिर वो आएगा, मुझे और तुम्हारे भाई दोनों को मार डालेगा, या मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, क्या चाहती हो तुम? फिर तुम्हें सारी दुनिया कातिल की बेटी कहकर पुकारे। अगर तुम यही सब सुनना चाहती हो तो जाकर बता दो उसको, देर ना करो। तो हाँ, अब हमें यूं देखने के बजाय दानिया को उसके कमरे तक ले जाओ बेटा। जी ठीक है, आइए। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मैं भी यही सोच रही थी मगर कह ना सकी। मुझे लगा तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, जो जरूरी था वही किया। ज़मरुद, मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है। पहले तो तुम दानिया को इस घर में देखना भी नहीं चाहती थी, तो अब इसे दोबारा हमारी जिंदगी में क्यों ला रही हो? अगर वो हमारे साथ रहकर महफूज है तो हम सबके लिए यही बेहतर है। ज़मरुद, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर रही, तुम उसे उम्मीदें दे रही हो। अब वो बेवजह उम्मीद लगाने लगेगी। शायद ये उम्मीदें बेवजह ना हो। क्या मतलब है इस बात का? ज़मरुद, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें पता है बेटी, मलिया चली गई है। अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ चली गई मलिहा? चली गई है वो हमें छोड़ कहाँ के। चली गई? बेटी मलिया वापस आ गई थी। यास्मीन का फोन आया था, मैंने कहा कि उसे वहीं रोक के रखना, मैं आ रही हूँ, मगर यास्मीन उसे रोक नहीं सकी। मैंने हर जगह देख लिया, मेरी मलिया चली गई। अम्मी, आप ठीक नहीं लग रही, मुझे बैठ जाए। हाँ बेटा, हाँ, ठीक हूँ। दोहा, ये छोड़ दो, जाकर अपने काम देखो, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया दोहा। मेरी बात सुनो, क्या यही तय हुआ था हमारे दरमियान? तुम्हें चंद गोलियां लेनी थी ना, सिर्फ जाहिर करना था कि तुम खुदकुशी करने वाली हो, ताकि ज़मरुद के दिल में उम्र भर का गुनाह बैठ जाए। ये शराब पीने की क्या जरूरत थी? क्यों किया ऐसे? अगर तुम वाकई में मर जाती बेटा तो? आपको मुझ पर अफसोस हो रहा है, मतलब आपका प्लान फेल हो गया। दानिया, तुम अदनान को वापस हासिल करना चाहती हो या नहीं? बस इतना बताओ। अगर चाहती हो तो खुद को संभालो, जज्बाती मत बनो, समझ गई? आराम से। मैंने उसे कितनी बार समझाया था, मगर उसने एक ना सुनी मेरी कभी। अच्छा अम्मी, मेरी बात सुने, अदनान ढूंढ लेगा मलिहा को, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको आराम की जरूरत है, चलें। हाँ बेटा, जरा आराम से। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? ये औरत मेरी माँ है अजमत साहिबा। ये यही रहेंगी जब तक ठीक नहीं हो जाती।
चल बेटी अंदर चलते हैं, इसके मुंह नहीं लगना मुझे। मैं तुम दोनों को इस हवेली से निकाल बाहर करती, मगर अभी इसका वक्त नहीं आया। बहराम की गाड़ी भी आ गई है। ये अब यहाँ क्यों आ गया? मैंने आपसे कहा था ना कि हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए। अब्बास, अब हम क्या करेंगे? अभी खामोश रहो नवीन, चुप रहो। चुप रहे अम्मी, ताकि बाबा कोई नया खुफिया मंसूबा बना सके। चलो देखते हैं कि बहराम यहाँ क्यों आया है। हाँ चलो उतरो गाड़ी से। बहराम आगा खैर तो है? आपसे फोन पर बात ना हो सकी तो आप खुद ही तशरीफ ले आए। उम्मीद है सब खैरियत ही होगी। ये तो अब तुम ही बेहतर बताओगे अब्बास। तुम्हें तो अस्पताल से निकलते देखा गया है। बहराम आगा, आप इस तरह बच्ची का पीछा नहीं करवा सकते। हमारी क्या बात हुई थी और आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? बेटी तुम ठीक हो? हमें फिक्र हो गई थी, सुना अस्पताल गई थी। जी हाँ, हम हॉस्पिटल गए थे। कोई मसला तो नहीं है ना बेटी? मेरा पोता ठीक है? जी बेटा ही है। हम जेंडर मालूम करने गए थे। क्या कह रही हो बेटी? ये खबर देकर तो तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा एक और वारिस दुनिया में आ रहा है। वाह माशाल्लाह, औरगिज खानदान में एक और बच्चा आ रहा। बहुत मुबारक हो बहराम आगा, आप फिर से दादा बनने वाले। वैसे एक बात कहूँ बाबा, मुबारक हो आपको भी। ये आपका भी नवासा है। हाँ नवीन जान, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाना चाहिए। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? बेटी चंद दिन नहीं, जितना दिल चाहे रहो। ये मत भूलो कि तुम हमारी अमानत हो, हमारी अजीज बहू हो। सुहा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या ये फैसला दुरुस्त है? क्यों? मेरा बच्चा अपने बाप की यादों के साथ कुछ वक्त गुजार लेगा, इसमें क्या बुराई है? सुहा बेटी, एक मिनट मेरे साथ आओ। मेरी बात सुनो, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? क्या करना चाह रही हो मेरे साथ? मैंने आपसे क्या कहा था? मैं आपको हर वक्त बेचैन रखूंगी, मुझे मौका मिल गया। मुझे पागल मत करो बेटी। पागल हो जाए बाबा? कुछ रातें आप भी जाग कर गुजारे। क्या फिक्र सिर्फ मुझे ही करनी चाहिए कि मेरे बाबा क्या करे? चले हम चलते हैं, मेरा सामान ये भिजवा देंगे। खुदा हाफिज। आओ बेटी, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगा। बेटी तुम ठीक हो ना? अगर कोई मसला हो तो? कोई मसला नहीं है। यानी मेरा मतलब वो तुम्हें तंग तो नहीं करते ना? तुम हामिद के बच्चे की माँ बनने वाली हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में आजकल काफी भीड़ है ना, तो मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। हम तुम्हें आराम देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बेटी, तुम फिक्र मत करो। घर जाने से पहले अगर दिल चाहे तो शहर चलते हैं, कुछ खाने का दिल हो, कोई मीठा फल। मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म नहीं, जो दिल चाहे कहो। नहीं, आपका शुक्रिया। तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो मुझे फौरन बताना। ओए बेटी, अरे आजो आजो। मेरी तो हड्डी हड्डी दर्द कर रही है, लग रहा है जैसे मुझे बुरी तरह मारा गया। कसम से 1 महीना भी आराम कर लिया तो भी मैं अकेले खुद को कभी संभाल नहीं पाऊंगी बेटा। बस आप ये दवाई खाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
और दोहा को कह दिया है मैंने, वो आपके लिए गर्मा गर्म कहवा ला रही है। आई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। रख दो इसे, यहाँ ले लूंगी मैं खुद। रख दो, ले लूंगी। झूठ नहीं बोल रही, वादा करती हूँ। और ऐसा लगता है कि अब लंबा ही रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ। मैंने पुलिस से बात की है, अगर कोई पेशरफ्त हुई तो वो हमें बताएंगे, लेकिन उनको मलिहा की तस्वीर चाहिए। वो उसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे। मोबाइल फोन की तस्वीर चलेगी? हाँ ठीक है, मुझे भेजो। ठीक है, मैं भी भेजती हूँ तुम्हें। अम्मी, वो बाबा वाला घर कहाँ है, आपको कुछ पता है? घर का पता? क्यों हंसा रही हो बेटी? बेटी तुम उसे घर कहती हो? वो तो कुछ दीवारें हैं, उसके ऊपर एक छत है, बड़ी ठंडी जगह, कसम से किराए की है, लेकिन बस गुजारा नहीं होता मेरा वहाँ तो। आपको वहाँ उस सर्द मौसम में नहीं रहना चाहिए। हाँ तो कहा तो था मैंने उससे, सुनता ही नहीं वो मेरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। देखो बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप चंद दिनों में नमूनिया से तो मर ही जाएगा, लेकिन खुशी से मरेगा। उसके सर पे कर्ज नहीं है ना अब कोई, इसलिए। तौबा करे अम्मी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हाँ तो बेटा ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम क्यों फिक्र कर रही हो इस बात की? छोड़ो। अदनान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कि हम पापा को देखने के लिए चलें। बिल्कुल, असल बात तो ये है कि हम उनसे बात करें और यहाँ आने के लिए कायल करें, उन्हें मनाएं। बात तो बड़ी अच्छी है, मगर मना नहीं पाओगे, बहुत जिद्दी आदमी है। हम फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। हाँ कर लो कोशिश। अम्मी आप बताएं कि वो घर कहाँ है? बेटी तुम्हें खाला मुजफ्फर का घर याद है ना? बस उसी तरफ है। वो बहराम के घर कैसे रहना चाहती है? आखिर क्या कर रही है? वो पागल हो गई है क्या? चलो मान लिया वो पागल है, तो तुम दोनों को क्या हो गया? अब ऐसे बुत बने क्यों बैठे हो तुम दोनों? अरे अब्बास, क्या तुम उसका हाथ पकड़ कर उससे घर नहीं ला सकते? क्या वो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनती? तुम उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते क्या? अम्मी कुछ पूछ रही हैं अब्बास, जवाब दो इन्हें। हम रुस्तम बाबा को देखने जा रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, और उसे भी ले आओ हवेली में। अगर जरूरत पड़ी तो ले आएंगे, उनके लिए भी जगह बन जाएगी इस बड़ी हवेली में। भी का क्या मतलब है? और कौन आया है घर में? दानिया, उसने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? ये कब हुआ? आज सुबह। और जमरुद, वो तो दानिया को यहाँ नहीं चाहती थी, वो उसके खिलाफ थी। जमीन रखने वाला शख्स मुखालफत नहीं कर सकता। जमरुद ने खुद उसे यहाँ लाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। जाहिर में शर्मिंदा होगी। सबसे पहले तो उसने उसे सबके सामने खूब जलील किया, फिर अदनान के दिल में उसकी बुराई डाली। जब दोनों ने उसे धकेल दिया तो उसने खुदकुशी की कोशिश की, और क्या। या अल्लाह, मजबूरन हमें उसे हवेली में लाना पड़ा, और फिर साथ में हुरिया भी चली आई, कहती कि वो बीमार है। ये हवेली नहीं सराय बन चुका है। सोहा सही कह रही है कि उसे थोड़ा सुकून चाहिए था। नवीन, उस लड़की के पास बहराम के घर जाने की कोई वजह जरूर होगी, और वो तो जानान का सामना करना ही नहीं चाहती थी। इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है, देख लेंगे। खैर, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए नवीन? नहीं कुछ नहीं, यानी वो जाना चाहती थी, चली गई। हाँ ठीक है। आओ बेटी, आ जाओ। सोहापा कैसे हो? आप तो बड़े हो गए। आप यहाँ मेरे लिए आई है? बेटा, सोहा आपा अब कुछ दिन हमारे घर में हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ, अगर हम इसे मना सके तो शायद ज्यादा दिन भी रह जाएं। जानान, बेटी, मुलाजिमों को कहो कि सोहा के लिए अच्छा सा कमरा तैयार करें। जैसा आप चाहें बाबा। चलो बेटी आओ। देखो बेटी, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो। ये तुम्हारा भी घर है, मजे से रहो यहाँ। तुम्हारी अम्मी के आने से पहले हम दानिया की बात कर रहे थे। बाद में बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अभी करना जरूरी है। तुमने दानिया को फिर से हवेली में आने का क्यों कहा? तुमने उसे फिर से उम्मीद क्यों दिलाई?
और तुम दोनों ने हॉस्पिटल में क्या बात की? उससे माफी मांगी और कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो क्यों? क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी और ना ही कुछ जानती थी वो। तो तुमने सिर्फ माफी मांगी? और भी कुछ है। ज़मरुद, मुझे उम्मीद है तुम वो नहीं कर रही जो मैं सोच रहा हूँ। ये मत कहना कि तुमने उसे कोई पेशकश की है। अदनान, शायद तुम्हारी दादी सही कह रही थी। क्या तुम वाकई में ऐसा सोचती हो ज़मरुद? दानिया को इस जिंदगी से जुड़े रहने की कोई वजह चाहिए थी। समझ क्यों नहीं रही? तुम उसे ये वजह नहीं दे रही हो, बल्कि तुम उससे लड़ने की वजह दे रही हो ज़मरुद। ज़मरुद देखो, ये बच्चा सिर्फ हमारा है, तुम अकेले फैसला नहीं कर सकती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन मैं बताती तो तुम रोक देते। मैं क्या करती? लगता है तुम भूल गई हो कि हमने क्या कुछ बर्दाश्त किया। उसने क्या क्या किया हमारे साथ। उसकी हालत समझने की कोशिश तो करो। ज़मरुद, मुझे ये सब नहीं बताओ। मैंने अपनी बेटी खोई और मैं इससे बेहतर जानता हूँ, लेकिन यहाँ मौजूद ये नहीं है ज़मरुद। ये हमारा बच्चा है और हमारा मुस्तकबिल है। देखो, अभी उसने कबूल नहीं किया है, सिर्फ वक्त मांगा है। और तुम क्या जानते हो? मैं समझ नहीं रही। ज़मरुद, क्या हो गया है? तुम्हें समझ क्यों नहीं रही है? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर इनकार कर देगी? देखो, अभी हमें चलना चाहिए, हम बाद में बात करते हैं। हाँ? हद है यार। क्या करूं? आइए। हुरिया साहिबा, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। मुझ में कुछ भी खाने पीने की हिम्मत नहीं है। ये क्या है? ये आपके लिए लाई हूँ, तौलिया, साबुन वगैरह। अच्छी बात है, दे दो मुझे। लाओ, पकड़ाओ। ठीक है, मैं जाके अपने काम देख लूँ। बैठो बैठो, थोड़ी बातें कर लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है? बाद में चली मैं जाना। बाद में आ जाऊंगी। वो दानिया साहिबा अस्पताल से आई है ना, तो मुझे उन्हें भी देखना है। क्या हुआ? कहीं उसने फिर से खुद को जख्मी तो नहीं कर लिया? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है वो होटल में बीमार हो गई थी। क्या कर रही थी वो उधर होटल में? हाँ, अजीब ही औरत है वैसे, आधी करती है। सुना था कि अदनान साहब चंद दिन पहले ही उन्हें होटल ले गए थे, लेकिन जाहिर है उन्हें यहाँ का सुकून भी तो बर्बाद करना था। अब अल्लाह जाने वो सच में बीमार भी है कि झूठ बोल रही हैं। शाबाश, बहुत समझदार है मेरा दामाद वैसे। लेकिन फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो बीमार हैं भी या नहीं पता। झूठ बोल रही होगी, कसम ले लो तुम इस बात की। कोई बीमार नहीं है, वो सिर्फ नाटक करती है कि वापस हवेली आ सके। तुम लोग भी उस पे यकीन करके बैठ जाते हो फौरन ही। अल्लाह बचाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। खैर चलती हूँ। दोहा, बात सुनो। तुमने मुझे ये कमरा क्यों दिया? मुझे इस कमरे में मलिहा की याद आ रही है। तुम्हारे पास कोई और अच्छा कमरा नहीं है जिससे अच्छा मंजर नजर आ सके? मैं मलिहा के साथ इसी कमरे में रह रही थी ना। समझ रही हो ना तुम मेरी मुश्किल? चले, मैं इस काम को बाद में देख लूंगी। फिलहाल बावर्ची खाने में कुछ काम है मुझे। ठीक है, काम खत्म करके वापस आ जाना जल्दी। हाँ चलो फिर, खुदा हाफिज। क्या चीजें हैं, देखूं तो सही। ज़मरुद, क्या ये वही जगह है? अम्मी ने तो कहा था कि यही जगह है। बाबा, बाबा। ज़मरुद बेटी, बाबा,
बाबा जान। बेटी खुश आमदीद। ऐसी जगह पर कैसे रहते हैं आप? कितनी ठंड है। हाँ बेटी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हम इस घर को एक अच्छा घर बनाएंगे। चलो बैठो बैठो बैठो। मैंने सुना है कि मलिहा वापस आ गई है। वो हमारे पुराने घर आई है। तुम्हारी माँ उसे लेने के लिए गई है। बाबा जान, मलिहा फिर से भाग गई। अम्मी ने हर जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। भाग गई है? देखिए, अम्मी बहुत बीमार है। उन्हें हवेली ले आए हम लोग। अब आप भी चले हमारे साथ। अरे नहीं बेटी, मैं यहीं ठीक हूँ मैं। रुस्तम बाबा, देखिए हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपको हमारे साथ हवेली चलना होगा। अगर वहां नहीं तो हमारा होटल है, आप वहां रह सकते हैं। बेटे इसरार मत करो। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मलिहा को ढूंढो। हमने पुलिस को इत्तला दे दी है, वो ढूंढ रहे हैं। मैंने भी उनसे बात की लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बालिग है। बस अगर वो किसी मुश्किल में पड़ेगी तो हमें बताएंगे। और यकीन करो, मैं कैसे कह सकता था कि मेरी बेटी ने चोरी किया है कुछ। अगर मैं उनसे चोरी की शिकायत करता तो शायद वो उसे ढूंढ सकते थे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। ना मैं उसका रिकॉर्ड खराब करना चाहता था, ना ही उसका मुस्तकबिल तबाह। बाबा, ये सब कब तक चलेगा? आपने घर तक बेच दिया उसका कर्जा उतारने के लिए। अब इस सब की जरूरत नहीं है। रुस्तम बाबा, चले आए हमारे साथ। नहीं बेटे, इसरार ना करो। ज़मरुद जानती है मैं कितना जिद्दी हूँ। हम चलते हैं ज़मरुद। एक बिजनेस मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करनी है। ठीक है, तुम जाओ अदनान। मैं यहाँ रुककर उनके लिए खाना बना दूंगी, ठीक है? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम देख तो रही हो। बाबा, जिद के मामले में आपकी बेटी हूँ, जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। तो फिर अब मैं चलता हूँ। अगर देर हो जाए तो तुम टैक्सी लेकर आ जाना। ठीक है। मैं बाहर तक छोड़ता हूँ। ठीक है। सुने रुस्तम बाबा, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। शुक्रिया। चलता हूँ अब। अदनान, मुझे हमेशा दुख होता था कि मेरा बेटा नहीं है। मैं हमेशा बेटे की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आखिरकार मुझे बेटे जैसा एक दामाद मिल गया। शुक्रिया। मैं सालों से बगैर बाप के पला पड़ा और खुदा ने मुझे आपकी सूरत में अता किया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआ है तुम और ज़मरुद कभी जुदा ना हो। और मेरी ये दुआ है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। ठीक है बेटा, खुश रहो।
एक प्लेट और रखनी चाहिए थी बेटी, शायद तुम भूल गई हो, है ना? नहीं बाबा, सोचा कि सोहा अपने कमरे में ही खाना खाएगी। तब भी एक प्लेट और रखनी चाहिए थी। क्या ये बड़ी बात है? अगर कमरे में खाना चाहती है तो उसकी मर्जी। ठीक है बाबा। मुझे मालूम है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हमें मेहमान को घर में इज्जत से रखना चाहिए। हाँ, एक बात और, वो ये कि वो हामला भी है। फिक्र मत करें बाबा, मैं यहाँ आए हुए मेहमान का एहतराम करूंगी। शुक्रिया मेरी अच्छी बेटी। प्यास लग रही है। ये गोलियां तो वाकई मुंह खुश्क कर देती हैं। अये, इतना कम पानी। एक घूंट से क्या होगा? ये दोहा पानी क्यों नहीं भरती है? आखिर किसी काम की नहीं है। अये, अये उरिया, अये मेरी माँ, अये अये अये, बड़ी ठंड होगी बाहर। नवीन, तुमने सोहा को बागी बना दिया है। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। क्या तुम कभी उसके लिए अच्छे बाप बन सके? कभी भी तुमने उसको अच्छी नसीहत की? तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। नवीन, क्या तुम उसकी माँ नहीं हो? ये सब कुछ तुमने करना था ना। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ और तुम उसके बाप, लेकिन नहीं, तुम तो बस बाहर जाकर तफरीह करना जानते हो। क्या बात है तुम्हारी। उस वक्त तुम्हारी ये जबान कहाँ थी जब बेटी बहराम के साथ जा रही थी? हाँ, तब भी तो ऐसी बातें करनी चाहिए थी ना तुम्हें। तुम कल जाकर उसे वापस अपने घर लेकर आओगे। वो मेरे साथ नहीं आएगी। जब से मैंने उसको थप्पड़ मारा है वो मुझसे बात नहीं करती। तुम उससे माफी मांगो और उसे वापस लेकर आओ यहाँ। देखो तो अब तुम अपनी बेटी से भी डरने लगी हो। बिल्कुल डरने लगी हूँ, क्योंकि अब्बास तुम जो सब कुछ हमारे पीछे कर रहे हो, उसने अपना बच्चा खो दिया, अपनी दुनिया खो दी, और तुम होके फिर भी बहराम और अपने प्लान्स की बात कर रहे हो। क्या उसका तुम्हारे खिलाफ होना कोई गलत है? उसने मेरे सर पर बंदूक रख दी थी, मेरी जान लेने वाला था। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? मैं तंग आ चुकी हूँ। हम एक दिन भी चैन से नहीं गुजार पाते, कोई एक दिन सुकून से नहीं गुजरता। कभी अपने खानदान के लिए भी कोई अच्छा सा प्लान बनाओ, कभी हमें भी हैरान कर दो अब्बास। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा नवीन। मैं बाहर सर्दी में जम जाना बेहतर समझता हूँ। बस हर वक्त बहस करती रहती है मुझसे। या अल्लाह, क्या इस घर में अब कोई सिंड्रेला भी आ गई है? समझ से बाहर है। हाँ। वो पुरानी दानिया कहाँ गई जिसे मैं जानती थी? वही दानिया जो मेरे हर हुक्म पर बगैर किसी सवाल के चलती थी, जो हमेशा मेरी बात मानती थी। मैं चाह कर भी पहले जैसी नहीं हो सकती। उस माँ से कह रही है जो अपने बच्ची को खो चुकी है। मैं हर सुबह जब आंखें खोलती हूँ, हर रात जब आंखें बंद करती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ। तो फिर तुम हार मान चुकी हो। अदनान को जमरुद के हवाले कर रही हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बस। यही मैंने जमरुद को भी कहा था। क्या कहा तुमने? कहा मैं सोचना चाहती हूँ। ये बहुत अहम फैसला है और मैं वाकई ऐसा सोचती हूँ अजमत साहिबा। अगर तुमने वाकई कुछ सोचा होता
तो तुम कभी भी अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देती दानिया। खैर, मैंने इनकार नहीं किया। लेकिन तुमने हाँ भी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, क्या ये बेहतर नहीं? इस तरह ठीक लगता है। खुदा करे कि तुम ठीक हो। मेरी बच्ची, क्या तुम रो रही हो? बाबा, हम इस घर में नहीं रह सकते। इस घर की हालत देखिए, यहाँ कितनी सर्दी है। बेटी, मेरी हैसियत बस इसी जगह तक है और मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मलिया को मिलने दे, एक बार देखिएगा मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना चाहिए। तुम अपनी माँ को जल्दी से संभालो और फिर यहाँ भेज देना। तुम जानती हो वो हंगामा करती है, कहीं तुम्हारा सुकून भी बर्बाद न कर दे। सुकून ही तो नहीं है बाबा। क्या आजमत तुम्हें तंग करती है? तुम कभी अपना सर मत झुकाना। हमने उनके सब कर्ज चुका दिए हैं, हम किसी के मकरूज नहीं रहे बेटी। जब कोई कर्जा नहीं रहा तो फिर चले ना मेरे साथ। बस खुश रहो बेटी। मेरी सारी मेहनत इसी के लिए थी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मलिहा के लिए अब ये एक दूर का ख्वाब बन चुका है, मगर तुम हर बेहतरीन चीज की हकदार हो मेरी जान, मेरी बेटी। हेलो जानान, कैसी हो तुम मेरी जान? उम्मीद है कि मैंने फोन करके तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हैरान जरूर हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सोहा ने अचानक से ऐसा कदम क्यों उठाया? बस उम्मीद है कि वो तुम्हें तंग नहीं कर रही होगी। दरअसल वो ऐसी ही है, कभी कभी बहुत ज्यादा बोलती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस जब से आई है वो अपने कमरे में ही खाना खा रही है। हाँ, अच्छी बात है। वैसे भी कल उसकी माँ आकर उसे वापस घर ले आएगी, फिक्र मत करो। ठीक है। कुछ और कहना है आपको? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ जानान। मुझे खुद समझ नहीं आता क्यों। यानी मैं ऐसी तड़प से किसी को याद नहीं करता, लेकिन तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। यानी तुम्हारी कमी भी अजीब सी लगती है। कभी इस एहसास से डर लगता है और कभी बहुत अच्छा लगता है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा। तुम सुन रही हो ना? हाँ, पास। शायद तुम मसरूफ हो, कोई बात नहीं। चलो फिर बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। ये चुपके से मेरी बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आप कभी नहीं बदलेंगे ना बाबा? मतलब इन सब हालात के बावजूद भी आप मुसलसल अम्मी के साथ बेवफाई कर रहे हैं। वाह, तुम भी तो एक मर्द हो लतीफ, जरा समझदारी दिखाओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये रुस्तम अंकल देकर गए हैं, पैसे हैं इसमें। लगता है उसे अकल आ ही गई। अपना घर बेच दिया है शायद। हाँ,
जब औलाद ऐसी हरकतें करे तो बाप ही को कीमत चुकानी पड़ती है लतीफ। और क्या करता? अच्छा देखो सोहा ने क्या किया। वो बहराम के घर क्यों चली गई? अम्मी ने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आपा का फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे वक्त में ये सब कैसे कर सकती हैं? बेटा मुझे जलाने के लिए वो सिर्फ मुझे सबक सिखाना चाहती है, मगर याद रखो जब वो वापस आएगी तो मैं उसे बताऊंगा कि सबक सिखाने का मतलब क्या होता है। ये लड़ाइयाँ तो कभी खत्म नहीं होने वाली। दिल तो चाहता है सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से कहीं दूर चला जाओ। जाओ बेटा जरूर जाओ, आखिर तुम लोगों का बाप है ना, गधे की तरह काम करने के लिए। तुम भी चले जाओ, सब चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब।